वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। योगिनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं या योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी पापों का नाश हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कुष्ठ जैसे रोगों का भी इससे नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर बैठे थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैंने सभी एकादशियों के व्रत का महत्व जाना, आप कृपा करके योगिनी एकादशी व्रत का महत्व बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आपने बड़े ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको योगिनी एकादशी की एक पौराणिक कथा बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता। वह राजा भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो कि पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु वह कामाशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने के लिए चला गया। इस भोग और विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर यह पता लगाओ कि हेममाली अभी तक आखिर पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया और फिर आकर के राजा को बताया कि हे राजा, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, अरे कामी, तूने मेरा परम पूजनीय देवों के देव भगवान महादेव भगवान भोलेनाथ का तूने अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृदुलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूझ रही। अनेकों कष्ट को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां आ गए
और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो और तूने कौन से ऐसे निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी और भयानक कुष्ठ रोग के भागी बने हो। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली ने अपनी सारी व्यथा बताई और उनसे सब बात बताई कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के कारण, उस सुख में फंसने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि और विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ उसने व्रत किया और फिर योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने हेममाली के सारे कष्ट को दूर कर दिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आपका जो भी यह योगिनी एकादशी का व्रत करे, जो भी योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान विष्णु, आप उनके सभी कष्टों को हर लेना और उन्हें सभी ताप और पाप से मुक्त करना और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करें। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपकी योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर जो रोगी व्यक्ति हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करे और योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि कथा श्रवण करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान का पूजन करे, भगवान की आरती करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। किसी से कटु शब्द ना कहें, निंदक से सदा ही दूर रहें।
इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इस दिन जप करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता का पाठ करे, गीता पाठ श्रवण करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 दिन रविवार शाम 7:55 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 रात्रि 10:22 और व्रत का पारण का समय होगा 6 जुलाई 2021 सुबह 5:39 से सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण इस बार यववर्णेन पारणम यानी कि जौ के आटे से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।